स्वागत है आप सभी का आज के इस वेबिनार में। आज हमारे साथ पहली बार जुड़ रही हैं गीता जी। शी इज फ्रॉम मस्कट दुबई, और ये आज वैदिक न्यूमरोलॉजी के ऊपर बताएंगी आप सभी को। स्वागत है गीता मैम। थैंक यू सो मच। राधे राधे सभी को। एंड नवीन जी, मैं दुबई नहीं, दुबई से बहुत पास है ओमान। ओमान ओके। इज अनदर कंट्री एंड वहाँ का कैपिटल है मस्कट। मैं वहाँ से हूँ, ओके। इंडियन हूँ। एंड आप सभी के जैसे बस बाहर रहती हूँ। एंड आज मैं आप सभी को बताऊंगी वैदिक न्यूमरोलॉजी के बारे में। इफ यू डोंट माइंड, प्लीज मेक मी द एडमिन नवीन जी, तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर पाऊंगी। हाँ, स्क्रीन से ऑन है मैम, आप कर सकती हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। आप सभी से भी रिक्वेस्ट है, कैमरा ऑन कर लें तो और मजा आए। ओके, सो आज मैं आपको वैदिक न्यूमरोलॉजी के बारे में बताने जा रही हूँ। हमने बहुत टाइप के, आप अगर इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो आप सभी को न्यूमरोलॉजी के बारे में तो बहुत कुछ मालूम होगा। 1 से 9 के नंबर्स तो हर कोई बताता है, मैं वही सेम कॉमन चीज नहीं रिपीट करूंगी। मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी लोशु से या बाकी सारे ही न्यूमरोलॉजी इससे कैसे अलग है वो बताने की कोशिश करूंगी। वैदिक न्यूमरोलॉजी काफी एडवांस चीज है, जो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से हम उसमें बहुत सारी चीजें हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सिर्फ नेचर प्रिडिक्शन ही इतना एक्यूरेट होता है कि आप बहुत सारी चीजें सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से बता सकते हैं, बिना और कुछ देखे। अप टू 80% ऑफ अ पर्सन्स कैरेक्टर, उनका नेचर कैसा रहेगा किसी का, वो आप सिर्फ डेट ऑफ बर्थ देख के बता सकते हैं थ्रू वैदिक न्यूमरोलॉजी। इसमें सिर्फ नेचर कैरेक्टर ही नहीं, हम इवेंट प्रिडिक्शंस भी करते हैं। इवेंट्स हो गए या आपके साथ जो घटित होता है वो क्यों होता है, उसकी क्या वजह है और उसका क्या समाधान है, उसमें हम सब कुछ हमारे कोर्स में कवर करेंगे। हम किस तरह से हमारे लाइफ में जो भी होता है, इस टाइम पे क्यों हुआ, पहले क्यों नहीं, बाद में क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, दूसरे के साथ क्यों नहीं हुआ, ये बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में आते हैं और कई बार हमें आंसर्स नहीं मिल पाते हैं। यही सब आंसर्स हमें वैदिक न्यूमरोलॉजी के थ्रू बहुत कुछ आंसर्स मिल जाते हैं, और हमारे अंदर जो सवाल हैं वो भी पूरा हो जाता है, उनके आंसर्स मिल जाते हैं। प्लस उनकी जो रेमेडीज हैं, जो हमारे चार्ट में क्या खराब है वो हमें समझ में आ जाता है, उससे कैसे ठीक करना है वो सभी कुछ समझ में आ जाता है। सो आज मैं कुछ ही चीजें आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि बाकी तो डिटेल्स सब कोर्स में ही कवर की जाएंगी। सो सबसे पहले तो ये हमारा वैदिक ग्रिड है। सॉरी, मैं क्वेश्चंस आफ्टर द प्रेजेंटेशन मैं ज़रूर लूंगी, आप सबके डाउट्स जो भी होंगे, एंड सब क्लियर करूंगी, डोंट वरी। सो दिस इज द वैदिक ग्रिड। इस ग्रिड में इन नंबर्स के प्लेसमेंट के हिसाब से हम डेट ऑफ बर्थ को फिल करते हैं। जो नंबर्स आपके डेट ऑफ बर्थ में नहीं होंगे वो यहाँ से मिसिंग होंगे। अक्सर हमने लोशु और दूसरे न्यूमरोलॉजीज में सुना है ये मिसिंग है तो आपकी लाइफ में ये मिसिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर नंबर 2 मिसिंग है, 2 नंबर इज फॉर मून, मून मिसिंग है तो इमोशंस से रिलेटेड होता है सब, नंबर 2 मून। तो अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ में अगर 2 मिसिंग है तो क्या वो इमोशनल नहीं होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2 मिसिंग होगा, 2 मिसिंग होने से लोग क्या डिप्रेशन में नहीं जाते हैं? डिप्रेशन में क्यों इंसान जाएगा जब वो इमोशनली इतना बुरा फील करता है कि वो डिप्रेशन में चला जाता है। बट अक्सर हर न्यूमरोलॉजी साइंस में मैंने देखा है, दूसरे साइंसेस में, कि लोग कहते हैं कि अगर 2 मिसिंग है तो आप इमोशनल लेस हो, आपके अंदर वो इमोशंस नहीं है। बट ये बिल्कुल ही गलत बात है। आप इमोशनल
हर इंसान में इमोशंस होते हैं, कई लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो ये सारी ही चीजें सिर्फ मिसिंग नंबर देख के हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर किसी के चार्ट में 6 मिसिंग है तो लोग कहते हैं कि आपकी लाइफ में लग्जरीज नहीं है। तो क्या आपके लाइफ में कभी लग्जरीज नहीं आएंगी? ये मेरा सवाल है उन लोगों से जो कहते हैं कि 6 मिसिंग होने से आपका ब्यूटी नहीं है, चार्म नहीं है, अ, आपको लग्जरीज नहीं होंगी, आपका लव फैक्टर आपके लाइफ में मिसिंग होगा। तो क्या ये सारी चीजें क्या हमारे लाइफ में कभी नहीं आएंगी? ऐसा गलत है। और मैं ये कहूंगी कि वैदिक न्यूमरोलॉजी कोर्स में हर चीज आपकी लाइफ में आएगी, अपने समय से आएगी। हम ये सीखेंगे कि वो कब आएगी, क्यों आएगी, कैसे आएगी, वो सारी ही बातें सीखेंगे हम। आज मैं एक ये टॉपिक ले रही हूँ मल्टीपल नंबर्स का। अगर आपके चार्ट में कोई भी नंबर मल्टीपल है, अब फॉर एग्जाम्पल जो लोग नवंबर 2011 में बॉर्न हुए होंगे, तो आप सोच सकते हैं उनके सिर्फ मंथ एंड ईयर को देखकर ही कितने मल्टीपल वंस हो गए। तो उसमें क्या खराबी होगी, क्या अच्छाई होगी, उनके क्या ट्रेट्स होंगे, उनके नेचर कैरेक्टर के क्या ट्रेट्स होंगे, उनको लाइफ में क्या क्या तकलीफें होती होंगी। एंड कई बार हमने देखा है कि मल्टीपल वन वाले आप 4 लोग ले लो, 2 को तकलीफ होगी, 2 को तकलीफ नहीं होगी। वो क्यों? क्या एक्सेप्शंस हैं ऐसे जो 2 लोगों को मल्टीपल वंस की वजह से तकलीफ आ रही है लेकिन बाकी 2 को मल्टीपल वन तकलीफें नहीं आ रही हैं? वो क्या चीजें हैं? सो हर मल्टीपल नंबर, सिर्फ अगर हम इंडिविजुअली नंबर्स को नहीं देखेंगे कि ये मल्टीपल है तो ये आपको खराब रिजल्ट देगा, नहीं। हर नंबर दूसरे नंबर से कनेक्टेड होता है। तो वो क्या कनेक्शन है, कौन सा दूसरा नंबर ऐसा है जो मल्टीपल वंस को सही करने की ताकत रखता है, और वो कैसे सही करेगा, क्या नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं आएंगे और क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स आएंगे। सो जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं मल्टीपल वंस का लेती हूँ। मल्टीपल वंस माना बहुत खराब है, एक इंसान को काफी हद तक जिद्दी बना देता है। आई जस्ट स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग, सो जैसे मैं आप लोगों को देख भी सकूं और बात कर सकूं। तो वेयर वाज आई? ओके, सो आई वाज सेइंग कि क्या चीजें हैं ऐसी जो हम नंबर वन के मल्टीपल होने से हम देख पाएंगे। मल्टीपल वन बिल्कुल शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे, उनमें कॉन्फिडेंस सही मात्रा में नहीं होगी, या तो अंडर कॉन्फिडेंस होंगे या ओवर कॉन्फिडेंस होंगे। लीडरशिप क्वालिटीज भी सही नहीं होंगी, या तो बिल्कुल हिटलर होंगे या तो बिल्कुल ही लीडरशिप क्वालिटीज नहीं रखते होंगे। यही अगर सिंगल वन हो तो सारी चीजें सही मात्रा में होती है, लीडरशिप क्वालिटीज अच्छी होंगी, कॉन्फिडेंस अच्छा उनका होगा, टेम्पर सही होगा, ना शॉर्ट टेम्पर ना लॉन्ग टेम्पर्ड, कुछ नहीं, बिल्कुल सही मात्रा में। बट यही चीज मल्टीपल वन होने से बिगड़ जाती है। लेकिन वही मल्टीपल वंस जो आपको तकलीफ दे रहा है, अगर आपके ग्रिड में 3 या 9 हो तो मल्टीपल वंस को सपोर्ट करने के लिए या उसे सही राह दिखाने के लिए मदद करता है। सो वैसे ही हम ऐसे हर नंबर को देखेंगे, उनका दूसरे नंबर से रिलेशन देखेंगे कि क्या वो फैक्टर है जो नेगेटिविटी ऑफ मल्टीपल वंस को रिड्यूस करता है। और 3 और 9 नहीं होने से ये क्वालिटीज बहुत खराब है। तो फिर उसके लिए हम रेमेडियल पार्ट में जाएंगे कि रेमेडीज क्या हो सकती हैं, क्या कर सकते हैं कि आपको नेगेटिव इफेक्ट्स कम हो। अब जरूरी नहीं कि मल्टीपल वंस सिर्फ नेगेटिव इफेक्ट्स देता है, वो क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स देगा वो भी हम कोर्स के दौरान देखेंगे। हर नंबर का, ये तो सिर्फ वन की बात हुई, हर नंबर अपनी जगह पे क्या पॉजिटिव ट्रेट्स देता है, क्या नेगेटिव ट्रेट्स देता है। मल्टीपल नंबर्स हो तो क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है,
उनका रिलेशन विथ ईच एंड एवरी नंबर, कि दूसरे नंबर के सपोर्ट से अच्छा हो रहा है या और खराब हो रहा है। अब मल्टीपल टूज की अगर बात करें, मैं सभी नंबर्स यहाँ नहीं बताऊंगी क्योंकि वो तो कोर्स का पार्ट है, बट जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मल्टीपल टूज मतलब इमोशनली वेरी वीक, वेरी लो पर्सन, बहुत ही ये कह सकते हैं डिप्रेस्ड पर्सन। लेकिन वही मल्टीपल टूज आपको एक मदरली फीलिंग देता है, आपको हर किसी का ख्याल रखने की फीलिंग देता है। सो दैट्स अ पॉजिटिव थिंग। आपके घर पे कोई आएगा, आप बहुत उनको बिल्कुल माँ के जैसे आप उनको खिलाओगे पिलाओगे, आप उनके हर कंफर्ट का ख्याल रखोगे। सो दीज आर द पॉजिटिव पॉइंट्स। अगर इस मल्टीपल टूज के साथ अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग नंबर्स आ जाते हैं, वन हुआ जैसे, तो वो आपको आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगा। लेकिन वहीं अगर कोई नेगेटिव नंबर आ जाए, जैसे कि 4, जैसे कि राहु, तो मून एंड राहु उनकी बनती नहीं है। अगर 4 आ जाए तो वो कैसे पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ मल्टीपल टू को भी कम कर देगा, कैसे नेगेटिव थॉट्स में ले इंसान को लेके जाएगा। सिर्फ नेगेटिव थॉट्स नहीं, नेगेटिव बिहेवियर, कैसे आपको एक अगेन, वी ऑल आर फैमिलीज आउट हियर, बट अगर हम टेररिस्ट्स की बात करें, तो टेररिस्ट्स भी तो इंसान ही हैं। वो कैसे इतना दिल रखते हैं कि वो हजारों लोगों को मार दें एंड उनको अंदर एक गिल्ट फीलिंग ना हो। क्या कॉम्बिनेशंस हैं ऐसे लोगों के, या उसी दौरान अगर वो किसी पर्टिकुलर टाइम पे ऐसे टेररिस्ट्स बनते हैं, तो वो क्या है उस टाइम पे, क्या दशा आ रही है, या क्या ऐसा हुआ जो वो ऐसे बन गए, क्यों वो इतने इमोशनल लेस बन गए, या क्यों वो नेगेटिव, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट से वो क्यों नेगेटिविटी की तरफ चले गए। सो ये सारी ही चीजें हमें एक स्टडी करनी होती है, एक क्यों ये बिहेवियर हुआ, अब इसका क्या समाधान है, क्या रेमेडी है, वो हमें करनी होगी। ये सारी ही चीजें मैं आपको बताऊंगी। खास डिटेल्स होंगी राहु एंड शनि के बारे में, जो, थैंक यू फॉर म्यूटिंग हर। ओके, एंड राहु एंड शनि, जिनसे ये दो ग्रह हैं जिनसे हर कोई बहुत डरता है। सो इनके बारे में हम खास इनका ये करेंगे डिटेलिंग शेयर, कि उनसे कैसे, उनके क्या इफेक्ट्स हैं, कब वो अच्छा है कब वो खराब है, कब वो अच्छे इफेक्ट्स देगा, एंड कब वो फाइनेंशियली बेनिफिट करेगा हमें। कितनी बार हम फाइनेंशियली बेनिफिट तो हो जाते हैं, लेकिन म्यूट, थैंक यू। फाइनेंशियली बेनिफिट तो एक तरफ से हमें मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से हमारा रिलेशन खराब हो जाता है हमारे स्पाउस से या हमारे फैमिली मेंबर्स से। वो क्यों होता है और उस चीज को कैसे अवॉइड किया जाए, ये सारी ही चीजें हम मल्टीपल नंबर्स के थ्रू देखेंगे। दिस इज अ वेरी एडवांस्ड साइंस, जिसे हम हर चीज को समझेंगे और उसे सुलझाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हम ये देखेंगे ये टॉपिक्स, कि किसी के लाइफ में क्यों अप्स एंड डाउन्स आते हैं। कई बार मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे, मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है कपिल शर्मा। कपिल शर्मा जो कॉमेडी है, आई एम श्योर इंडिया में हर कोई उसे जानता है, ही इज सो फेमस, एंड वी ऑल नो अबाउट हिज डाउनफॉल ऑल्सो, एंड वी ऑल नो उसे ऊपर आने में टाइम लगा। तो ये हम कोर्स के दौरान समझेंगे कि वो डाउनफॉल उनका क्यों हुआ और वो ऊपर आने में उनको इतना टाइम क्यों लग गया। ये सारी ही चीजें हम प्रिडिक्टिव वे में इन वैदिक न्यूमरोलॉजी कोर्स हम देखेंगे, समझेंगे। और एग्जाम्पल्स के तौर पे हम कुछ सेलिब्रिटीज का ऐसे ही एग्जाम्पल्स देखेंगे उनके लाइफ के बारे में। एंड हम मेनली जब ये स्टडी करते हैं तो अपना खुद का एंड अपने फैमिली मेंबर्स का हम सुधारने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज वन वेरी बिग
आई फील जो सभी को मालूम होना चाहिए कि कब हमारा डाउनफॉल का पीरियड आ रहा है, तो उसका हम पहले से ही रेमेडीज कर दे, तो वो, ऐसा मैं ये नहीं कहूंगी कि वो डाउनफॉल नहीं आएगा या वो इवेंट नहीं आएगा, क्योंकि जो हमारी डेस्टिनी में है वो तो आकर ही रहेगा, वो हम उसे स्टॉप नहीं कर सकते हैं। बट यस, अगर हम टाइमली रेमेडीज कर ले तो उस इम्पैक्ट को कम जरूर कर सकते हैं। सो अगर किसी को अगर 10 lakhs का नुकसान लिखा हो डेस्टिनी में, लेकिन अगर हम रेमेडीज कर दें, हम देख लें कि यहाँ पे हमारा प्लैनेट खराब हो रहा है, तो वो हम उसका इम्पैक्ट कम कर सकते हैं। शायद वो पर्सन को 1 लाख का नुकसान हो जाए इंस्टेड ऑफ 10 lakhs। सो वी कैन ट्राई आवर बेस्ट दैट वेज। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डिस्टर्ब्ड मैरिड लाइफ। अब हम कई बार देखते हैं कि दो सिस्टर्स हैं, एक सिस्टर की मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन दूसरी की डिस्टर्ब्ड चल रही है। तो उसके चार्ट में ऐसा क्या है, क्या कॉम्बिनेशंस हैं जो उसकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं। कई बार मेरे पास कई कंसल्टेशंस ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि डिवोर्स हो जाएगा क्या, ये पूछते हुए। तो क्या हम सिर्फ ये बता दें कि हाँ डिवोर्स इस टाइम पे हो सकता है, हो जाएगा, क्या ये सही है? क्या उसके हम सुधारने की कोशिश नहीं कर सकते क्या? डेफिनेटली कर सकते हैं। जब आपके चार्ट में डिस्टर्ब मैरिड लाइफ के कॉम्बिनेशंस हैं, तो हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे, हम उसके लिए रेमेडीज करेंगे कि बात डिवोर्स तक ना पहुंचे। क्योंकि डिवोर्स, ना शादी इजी है, शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं, दो परिवारों का मिलन होता है। वैसे ही डिवोर्स के टाइम पे सिर्फ दो लोगों की जिंदगी नहीं खराब होती है, उनसे रिलेटेड जो लोग हैं उनकी भी लाइफ खराब होती है। सो वी कैन गिव इट अ ट्राई कि मैरिड लाइफ खराब ना हो। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो वैदिक न्यूमरोलॉजी के चीजों की, जो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जो हम देख सकते हैं लोगों के लाइफ में। वैसे ही एक है फ्रॉड। अब कई केसेस आते हैं मेरे पास, बहुत लोग आते हैं कि मेरे पैसे फंसे हुए हैं, मेरे साथ फ्रॉड हो गया, मुझसे मेरे फ्रेंड ने पैसे लिए लेकिन वो वापस नहीं दे रहा। तो ऐसे आपके चार्ट में क्या नंबर्स हैं, क्या कॉम्बिनेशंस हैं जो आपके साथ ये फ्रॉड हुआ, और कैसे पता चले कि जिस पे आप विश्वास कर रहे हैं क्या वो भरोसे लायक है भी या नहीं, या वो आगे जाके आपको धोखा देने वाला है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं लाइफ की, जिसमें हम वी कैन बी अवेयरनेस कि हम जिस पे भरोसा कर रहे हैं क्या वो भरोसे लायक है भी या नहीं। मैंने न्यूमरोलॉजी इसीलिए सीखी थी बिकॉज मुझे मेरे आसपास बहुत जो फ्रेंड बनाती वो फ्रेंड धोखा देता। तो मुझे लगा नहीं, अब मैं ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करना चाहती। जब मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी तो मुझे लगा कि हाँ, एक डेट ऑफ बर्थ तो मैं मांग ही सकती हूँ, बीइंग अ फ्रेंड। हम किसी से भी डेट ऑफ बर्थ पूछ सकते हैं कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, और कुछ नहीं तो फेसबुक से ही पता चल जाएगा। तो हम उससे भी पता चल सकता है कि ये इंसान कैसा है, इज द पर्सन अ ट्रू फ्रेंड और अ फेक फ्रेंड, और आगे जाके ये मुझसे फ्रॉड तो नहीं करेंगे। फ्रॉड के अगर आपको कुछ कॉम्बिनेशंस बताऊं, तो अगर आपके लाइफ में, सॉरी, आपके डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल फाइव्स हैं, तो आपके साथ फ्रॉड होने के बहुत चांसेस हैं। 7 अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में है, तो आपके साथ फ्रॉड होने के बहुत चांसेस हैं। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि मल्टीपल फाइव्स भी हैं, 7 भी है, लेकिन फिर भी दैट पर्सन, उनके साथ फ्रॉड हुआ नहीं, उन्होंने किया। तो ये कौन से कॉम्बिनेशंस होंगे जो उनको ये फ्रॉड करने के चीजें, नंबर्स देते हैं, किनके साथ फ्रॉड हो सकता है और कौन फ्रॉड कर सकता है। सो दिस इज व्हाट वी विल लर्न इन डिटेल। लड़कियां चिढ़ भी करती हैं, तो लड़के तो कहते हैं कि ज्यादा कई बार हम सिर्फ फाइनेंशियल फ्रॉड क्यों देखें, हम इमोशनल फ्रॉड भी देख सकते हैं। लोग अपने शादी का वादा करते हैं कि यस हम लोग शादी करेंगे, और लास्ट मिनट पे मुकर जाते हैं। तो ये इमोशनल फ्रॉड भी कवर होगा कि कब आप ऐसे चीज के शिकार हो सकते हैं, या कौन ये कर सकता है फ्रॉड आपके साथ। नेक्स्ट आई वुड टॉक अबाउट डिप्रेशन। आज की दुनिया में
मेंटल हेल्थ पे हर कोई बात करता है, लेकिन मेंटल हेल्थ के लिए हम करते क्या हैं? ऐसे कुछ कॉम्बिनेशंस हैं, जैसे मल्टीपल टू, जैसे मैं आप लोगों को बिगनिंग ऑफ द बताया कि मल्टीपल टू आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जाएगा, इमोशनली एक बहुत ही खराब कर देगा। आपके साथ जरा सी बात होगी, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, रात में नींद नहीं आएगी। सो इसका क्या रेमेडी है? और जरूरी नहीं है कि अगर आपके चार्ट में मल्टीपल टूज हैं, अब फॉर एग्जांपल जो लोग 2022 में बॉर्न हैं एंड स्पेशली फेब्रुअरी, लोग तो डिजाइन करते थे या अपने सिजेरियन ऐसे प्लान करते थे कि मेरा बच्चा 22 फरवरी 2022 को पैदा होगा विथ ऑल टूज। लोगों के लिए इट्स अ वेरी फैंसी फैंसी थिंग कि यस, इट्स अ ब्यूटिफुल डेट। बट वो आपके बच्चे के साथ आप क्या कर रहे हो? आप उसको इमोशनली कितना खराब कर रहे हो? वही नहीं, उसके साथ आप उसको डिप्रेशन दे रहे हो। जब दशाएं आएंगी, जब मून की दशा आ गई, तो आपके बच्चे का और भी एक वो टूज और खराब हो जाएंगे, लाइक बिकॉज मून ऑलरेडी बिगड़ा हुआ है, मून की दशा आ गई तो वो और बिगड़ जाएगा। तो क्या नेगेटिव इफेक्ट्स आएंगे उस दौरान। और और भी ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं। अब एस्ट्रोलॉजी में भी एक चीज बहुत कॉमन है, मून एंड शनि की युति। वैसे ही न्यूमरोलॉजी में भी हम देखेंगे, अगर मून एंड शनि साथ में है तो फिर क्या होगा। आप अगर नेटल चार्ट में है तो यस, यू विल हैव अ डिप्रेसिंग टेंडेंसी फ्रॉम द बिगिनिंग, बचपन से ही आपको एक डिप्रेशन टेंडेंसी होगी। लेकिन अगर वो दशाओं में आ जाती है तो उस दौरान होगी। तो ये सारी ही चीजें कि कब दशाओं में कौन से नंबर्स आ रहे हैं, किसकी दशा आ रही है, किसकी अंतरदशा आ रही है, दशा अंतरदशा का हम रिलेशन देखेंगे। जो नंबर्स हमारे ऑलरेडी नेटल चार्ट में हैं उस पे हम ये भी देखेंगे कि दशाओं का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। सो ऑल दीज थिंग्स हम इसमें देखेंगे हमारे कोर्स में, और हर चीज डिटेल में सीखेंगे कि कब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, और उसके लिए, उससे बचने के लिए। अब अगर हमारे दशाएं खराब आने वाली हैं, हम देख देख सकते हैं कि ये खराब टाइम हमारे लाइफ में आने वाला है, हम पहले से ही रेमेडीज कर दें और इम्पैक्ट कम कर दें, तो वो मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा रहेगा कि हम अपने लाइफ में, प्रॉब्लम तो आनी है, वो आनी है, लेकिन उसका इम्पैक्ट कम कर सकें। सो बिफोर आई गो टू द कंटेंट्स, आई वुड लाइक कि अगर आप लोगों के कोई सवाल हों, मैं सवालों के जवाब दे दूं, एंड मैं कुछ एग्जाम्पल्स भी लेना चाहूंगी जिनसे मैं आपको बताऊंगी कि आपकी लाइफ में कब क्या हुआ। लेकिन मैं बहुत पीछे का नहीं जा सकती हूँ। तो अगर आप में से किसी के भी लाइफ में कुछ मेजर इवेंट इस साल में हुआ है, आप मुझे डेट ऑफ बर्थ बताइए, मैं कोशिश करूंगी कि बताने की कि कब क्या हुआ है। वी हैव अ मैसेज फ्रॉम पंकज जी, डेफिनेटली आई विल। हाँ जी पंकज जी, बताइए। वीडियो ऑन कर लें सर। पंकज जी, जो कोई भी अपनी सर डेट ऑफ बर्थ दे रहा है, वीडियोस ऑन कर लें प्लीज। मैं ड्राइव करते करते बात कर रहा था सर। ठीक है, फिर भी 2 मिनट में करता हूँ सर। चलो ठीक, चेक करें। ओके, सो आई जस्ट सॉ, ये जो बर्थ डेट आपने दिया है पंकज जी, इनका क्या कोई मेजर सर्जरी हुआ है इस साल? जी मैम, बिल्कुल। गुड इवनिंग। एंड गुड लाइक इवनिंग। आपने कहाँ से बताया मैंने? ओके, मैं डेट ऑफ बर्थ से, आई हैव अ सॉफ्टवेयर, वैदिक न्यूमरोलॉजी का सॉफ्टवेयर भी है मेरे पास, पर आई जस्ट हैव टू पुट इन द डेट ऑफ बर्थ, और वहां पे मुझे सारी ही दशा अंतरदशा सब कैलकुलेट होके आ जाती है। एंड सो इट्स वेरी ओके। इजी फॉर मी टू सी। सिर्फ दशाओं से मैंने अभी तो बता लिया कि कुछ तो मेजर सर्जरी हुई होगी। जी मैम, बिल्कुल। लाइक 2.5 ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हो रहे हैं मैडम। मेरी वाइफ की, ये मेरी वाइफ का डेट ऑफ बर्थ है। एंड उनकी हार्ट की सर्जरी हुई है, ओपन हार्ट सर्जरी, 2 सितंबर। 2 सितंबर, बिल्कुल। इट इज बिल्कुल मैचिंग विथ माई डेटा की, बिकॉज अगस्त सितंबर एंड मिड अक्टूबर के बीच का ही एक टाइम मुझे दिख रहा था जब
इनका कुछ सर्जरी हुआ होगा. सो थैंक यू फॉर द फीडबैक पंकज जी. थैंक यू सो मच मैम. Thank you. Let me take the other one. 26/12/1969. सॉरी, इनका नाम है चंद्रशेखर जी. इनका कुछ मेजर इमोशनल इशू कुछ आया है इस साल. सम मेजर आउटबर्स्ट, या फिर मैं सर्जरी भी कह सकती हूँ. सर्जरी के भी चांसेस दिख रहे हैं, एंड वेरी काइंड ऑफ इमोशनली वेरी लो पीरियड. चंद्रशेखर जी, मतलब इस सर्जरी वगैरह कुछ नहीं है. सो इमोशनली आल्सो नॉट लो. इमोशनली तो ठीक है, मतलब ये साल तो ठीक है. ओके, बट इस साल कोई इवेंट हुआ है? नो मैडम, नथिंग, एवरीथिंग वाज फाइन. ओके, नहीं, मैं फिलहाल ये जानने की कोशिश कर रही हूँ जिनका इस साल में अगर कोई मेजर इवेंट हुआ है. जैसे कि अभी पंकज जी का मैंने बताया कि उनकी वाइफ का कुछ सर्जरी हुआ था. सो दैट इज अ मेजर इवेंट इन अ पर्सन्स लाइफ. तो अगर मुझे अभी अगर कुछ ऐसे डेट ऑफ बर्थ मिलते हैं, तो मैं वो इवेंट प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ. I have just moved out of the town 1 month back. I just relocated myself one month back. Relocation. Okay. So, were you emotionally disturbed because of this relocation? Nothing like that. So it was a conscious decision. Okay, that's good. And do you feel like right now? One second, I'll just see the dashas once again. 3, 4, 5, 6, 7. Okay, and have you faced any major surgery, or are you कुछ surgery का plan that is? No, I had some 2 years back. I had this in kidney stones. So at that time I had some surgery. Kidney That was stones. around Okay. 2 years back. Just like a warning, 2026, December. This is December date of birth. Yes, end of Yeah. December 2026. You may see another surgery, so please be careful. Okay. Thank you. And Thank you. Pushpa ji, 12/6/1981. Give me a second, please. जस्ट पहले, इससे पहले कि मैं प्रिडिक्ट करूं, प्लीज आप बताइए कुछ मेजर इवेंट इस साल में हुआ था. डोंट टेल मी द इवेंट, जस्ट टेल मी अगर कुछ इवेंट हुआ था या नहीं. मेरे सन का एक्सीडेंट बहुत ही नहीं, मतलब आपके बेटे का है, देन आई वुड से आपके बेटे का डेट ऑफ बर्थ दीजिए. ओके. मेरी लाइफ में हाँ, अप एंड डाउन तो बहुत, मतलब एक इमोशनली बोल सकते हैं एक तरीके से आप, बट जी. उसने लाइफ काफी चेंज कर दी. ओके, द एक्सीडेंट डेफिनेटली आपका है थोड़ा इमोशनली, ये काफी काफी है हुआ है हमारा. इमोशनल. वैसे भी आपका नेटल चार्ट में भी इमोशनल, क्योंकि मून एंड शनि की युति है, तो आप हमेशा से एक डिप्रेसिव पर्सन रही. कोई कुछ बोल देगा तो आप बहुत ही ज्यादा बुरा मानना, आई वुडंट से डिप्रेशन, बट डिप्रेशन इज अ मेजर इमोशनली वर्ड. मैम, इमोशनली होता है ना एक कभी इमोशनली, स्ट्रेंथ पर वही आपकी वीकनेस, मतलब जो दोनों ही कह सकते हैं वन टाइप ऑफ. जी बिल्कुल. सो एक इमोशनली आप हमेशा इमोशनल रहे, एंड इमोशनली बहुत ज्यादा सोचना, कोई भी कुछ जी. होगा तो आप ज्यादा सोचने लग जाओगे. यस मैम. राइट. बाकी एक और बात मैं कहूंगी, बिल्कुल मैम. आपको जो इज्जत आपको लगता है, जो रिस्पेक्ट आपको मिलनी चाहिए, वो आपको नहीं मिलती है फ्रॉम एनी वन फॉर दैट मैटर. तो सॉल्यूशन मैम, क्योंकि इमोशन के बिना लाइफ हो नहीं सकती, और जब आप कह ही रहे हैं तो सॉल्यूशन भी आपका बेटर ही होगा मैम. जी बिल्कुल. इसका सोल्यूशन मैं सिर्फ ये कहूंगी कि जितनी आप सेवा कर सकते हैं ओल्ड लोगों की, जो वृद्ध लोग ओके, होते हैं, पैटर्न की उनकी वजह से सेवा मतलब. करिए. यस. सो ओके वो मैम. एक सोल्यूशन में आपको, एक सिंपल बेसिक सोल्यूशन है, लेकिन आप जितना करोगे उतना आपको उतनी रिस्पेक्ट लाइफ में आगे जाके, इमीडिएट इफेक्ट नहीं मिलेगा,
विद टाइम जरूर मिलेगा। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। हैव अ गुड ओके, डे। थैंक यू। ये सॉरी मुझे नाम नहीं आ रहा है इसमें, सैमसंग SM 17/11/1993। मैं डेट ऑफ बर्थ लेती हूँ, बट प्लीज मुझे बताइए क्या इस साल में कुछ हुआ है, तो मैं फिर उस पे फोकस करूंगी। नो आंसर मैम। संजय जी कर लेंगे। संजय जी नमस्कार। अनम्यूट हो सर। आप म्यूट पे हैं संजय सहगल जी। हाँ नमस्कार, ये मेरे फ्रेंड का है, बहुत मेजर कुछ डेवलपमेंट हुई है, मैं आपसे शेयर करूंगा, आप बताइए जरा। ओके, कुछ तो फाइनेंशियल लॉस दिख रहा है मुझे। ये अब 25 इट 10 कुड बी, 1961। हाँ जी, हाँ 25 जी, 10 1961। 25/10/1961। नो सॉरी, उससे पहले वाला 17/11/93 किसका है? उनका रिस्पांस नहीं आया मैम। अच्छा, रिस्पॉन्स नहीं आया तो आई विल गो हाँ टू द नेक्स्ट वन देन। हाँ 25/10/1961। Okay, looks like a surgery in December. दिसंबर, दिसंबर तो अभी है। Sorry, एक सेकेंड, not December. Let me, sorry, एक सेकेंड लगेगा मुझे। हाँ हाँ, आराम से आराम से। 2023. Sorry, अक्टूबर एंड नवंबर एंड दिसंबर, इन 3 मंथ्स में कभी तो इनकी नहीं, सर्जरी जरूर हुई सर्जरी होगी। हुई है मगर पहले हुई है। उससे पहले देखिए, दशा तो अभी दिखा रही है, लेकिन हम हमेशा ये कहते हैं कि दशा स्टार्ट्स लिटिल प्रायर। दशा का इफेक्ट पहले से ही दिखना चालू हो जाता है, तो आई वुड से सितंबर अक्टूबर, अगर इस दौरान नहीं हुई है तो। और पहले। और भी पहले हुई है। ओके, देन आई विल हैव टू चेक फॉर द प्रीवियस ईयर, बिकॉज हमारा दशा जो होती है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द बर्थ डेट। हाँ, पिछले साल भी कुछ मेजर इवेंट इनके साथ हुआ है, तो पिछले मतलब साल भी। ये मेरा ओके, केस स्टडी है, मैं भी थोड़ा न्यूमरोलॉजी पढ़ता हूँ। 2 साल में ओके, इवेंट्स हुए। ओके, राइट, नॉट ओके, वैदिक, मेरे को वैदिक नहीं आती। ओके। हाँ जी, अगर इनका सर्जरी हुआ है तो प्रोबेबली मार्च अप्रैल के दौरान। राइट, अप्रैल, राइट, ओके। राइट, इस साल मार्च अप्रैल अप्रैल में। में। एंड लास्ट ईयर की जो आप बात कर रहे हैं, इट वाज बिफोर हिज बर्थडे और आफ्टर हिज बर्थडे? इफ यू कैन जस्ट बिफोर, हेल्प मी विद दैट। बिफोर, 2022 बिफोर हिज बर्थडे। बिफोर हिज बर्थडे, हाँ, ओके। सो आई विल जस्ट, ओके, इट्स इंटरेस्टिंग चार्ट। अगेन I can see some health issues, major health issues. यस, स्टेंट पिछले साल स्टेंट पड़े थे, इस साल बाईपास हुआ। G, and that would be around July, August 2022. अप्रोक्सीमेटली, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, ठीक कह रहे हैं आप। हाँ जी, Yes, because health issues again, ये मैंने कवर नहीं किया, बट वैदिक हाँ सर। न्यूमरोलॉजी के थ्रू हम हेल्थ इश्यूज भी देख सकते हैं, कब कौन सी आपको आपका हॉस्पिटलाइजेशन होगा। हाँ हाँ इवन काफी हद तक हम कैंसर भी बता सकते हैं कि इसमें कैंसर के योग हैं। अब अगर कोई ऑलरेडी प्रिकॉशंस ले रहा है तो उनको नहीं भी हो सकता है, बट यस, योग दिख सकते हैं कि इनको कैंसर हो सकता है, इनको हार्ट इशू हो सकता है। बट वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। बट यस, हेल्थ इश्यूज आएंगे, हॉस्पिटल्स में खर्चा होगा, ये सब बहुत कुछ दिख सकता है। सर्जरी आपने मार्स की दशा में देखी आपके सॉफ्टवेयर के साथ? मैंने मैनुअल कैलकुलेट की। मेजर इनकी सॉरी, दशा, मेजर इनकी दशा मार्स थी, 8 नंबर। नहीं, आप किस चीज के बारे में बात करें, नहीं नहीं, आपने 2022 की या अभी? हाँ 22 भी 23 दोनों टाइम इनकी 8 नंबर की दशा चल रही थी, अगर मैंने मैनुअल कैलकुलेट किया। नहीं, इनकी दशा चल रही है मार्स की, एंड हाँ, अंतर्दशा था राहु का। ओके, मैं अंतरदशा नहीं, इसका मार्च से आपने सर्जरी लिया, ओके ठीक है। जी, ओके, थैंक यू। सो दैट्स प्रिटी, ये बहुत काफी एक्यूरेट बैठ जाता है जब हम देखते हैं कि क्या अंतरदशा। आपकी कौन कब सर्जरी होने वाली है। बट यस, दशाएं ऐसा नहीं है कि दशा नंबर के हिसाब से आज स्टार्ट हुई और कल खत्म हो गई, मतलब वी हैव टू गिव दैट ग्रेस पीरियड, बिकॉज दीज आर प्लैनेट इफेक्ट्स। सो वो उसमें हम थोड़ा ग्रेस पीरियड देते हैं जिसमें इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है। ओके, थैंक यू। थैंक यू। हाँ ओके मेनका जी है 16 सितंबर 1982। जी, मेनका जी।
ओके, क्या हम इस साल का कुछ देख रहे हैं? कोई मेजर इवेंट हुआ है? जस्ट टू कंफर्म। इनका जी। हाँ बताएं मैम, कुछ मेजर इवेंट हुआ है क्या इस साल? पार्डन? ओके, मैम कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मैम। एक्चुअली मैं बाहर हूँ ना इसीलिए। हाँ कुछ हुआ है क्या मेजर इवेंट? नहीं नहीं। चले ओके, तो लास्ट में ले लेंगे हम। हाँ, फिर मैं नेचर प्रिडिक्शन और ये लास्ट में ले लूंगी। बट यस, इनके बारे में मैं जस्ट 2 लाइन इतना ही कहूंगी कि यस, डिस्टर्ब मैरिड लाइफ, डिप्रेशन टेंडेंसीज, मतलब हर बात को थोड़ा दिल तक ले लेना, बट अ वेरी ब्यूटिफुल चार्मिंग पर्सनालिटी। बनन की वेट करनी है खाने के लिए 15-20 मिनट। Okay, next I would say Khushbu Goyal ji, 4 July 1983. Yes, ma'am. Anything major that has happened? I will tell you what has happened, but I just want to confirm कुछ हुआ है because काफी लोगों के date of birth ऐसे ही आए हैं where major कुछ event नहीं हुआ है. हाँ मैम, मेजर कोई इवेंट नहीं हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। Okay, तो just general अगर मैं बताऊं तो yes, पहली बात तो health issues होंगे, पैसा बचता नहीं है हाथ में, लास्ट मिनट पे कुछ भी काम होते होते खराब हो जाना, रुक जाना, और उसूलों के ये पक्के। बिल्कुल सही मैम। थैंक यू, थैंक यू। बाकी थैंक यू इवेंट सो मच मैम। प्रिडिक्शंस जिनका होगा वो मैं आपको अभी डेट ऑफ बर्थ सबके देख रही हूँ। इवेंट्स का मैं बताऊंगी। यहाँ नेचर प्रिडिक्शन अभी तो मैंने शॉर्ट में बताया, अब तो डिटेल्स में तो जाऊंगी तो कम से कम 10-12 मिनट सिर्फ नेचर प्रिडिक्शन के लग जाएंगे, so इसलिए मैं इतना लंबा नहीं कर सकती। एंड आई गो टू द नेक्स्ट वन, नवान्ना समया, मैम 13 मेन फेब 1993। उससे पहले राकेश अरोरा है। ओ, मैंने शायद मिक्स 23 मार्च 1964। 23 मार्च, राइट। वो मेनका जी का भी यस आया मैम। Oh, great. 23 March 1964. Okay. पिछले साल में आपके किसी फैमिली मेंबर आपसे दूर गए हैं, एंड इस साल कुछ अगेन मेजर इवेंट दिख रहा है मुझे। राकेश अरोरा जी, हाँ जी, हाँ जी। जी पिछले साल आपके फैमिली में से कोई दूर गया है? हाँ जी, बिल्कुल। ओके, मेरी एंड डॉक्टर चाइल्ड डॉक्टर डॉटर दूर गई है। ओके, एंड हाँ। इस साल कुछ तो दिख रहा है आपके डेट ऑफ बर्थ के अराउंड, मार्च के अराउंड कुछ हुआ था, या तो आप ट्रैवल करने गए थे या फिर हॉस्पिटल। हाँ, उससे पिछले साल हुआ था, इस 22 में। मार्च में, मार्च अप्रैल में? नहीं, इस मार्च में नहीं, इस मार्च में नहीं, पिछले पिछले साल 22 में। 22 में तो वो तो हाँ, अच्छा ही दिख रहा है, बट इस मार्च अप्रैल में क्या हुआ है? मिड मई तक, इस अप्रैल मार्च मई में, में कहूंगी, कुछ भी नहीं इस हुआ इस अप्रैल इस मई मार्च में? में नहीं हुआ। नहीं, घर उससे शिफ्ट किया, कहीं गए, कहीं नहीं, छोटी नहीं, सी ट्रिप पे चले गए? कुछ नहीं? नहीं, नहीं। पिछले साल 1.5 साल हो गया, तब एक्सीडेंट हुआ था मेरा 2 बार। ओके, वो हाँ, मैंने इतना पहले नहीं देखा, मैं तो अभी बस हाँ। पिछला नहीं साल और नहीं, इस साल राकेश में जी देखा। कुछ ट्रेवल किया हो, कहीं गए हो, वो भी तो है ना। ने ट्रैवल तो किया था, एक्सीडेंट वो हुआ था, पर तब बचाव हो गया था, उसमें कुछ नहीं हुआ था। उससे पिछले साल वो मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उसमें मुझे चोटें भी लगी थी, और 3-4 महीने में रेस्ट पे था। ओके, बट इस मार्च अप्रैल कुछ नहीं हुआ, दैट इज गुड। तो शायद आप ऑटोमेटिक ही, मतलब पहले से कोई रेमेडी करते आए हैं जो, नहीं तो इस अप्रैल मई में आपका कुछ था योग, या तो ट्रैवल का या तो फिर हॉस्पिटलाइजेशन का। नहीं, फिलहाल तो नहीं हुआ। चलो गुड, बाय गॉड्स ग्रेस सब ठीक रहा। नेक्स्ट लेते हैं थैंक यू नैना मैम। जी।
13/2/1993। वेलकम सर। हाँ हाँ, ये मेरे बेटे का है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है इसलिए मैंने दिया है। ओके, मैं अभी बताती हूँ। 2023। ओके, प्रॉब्लम्स तो काफी दिख रही हैं, बिकॉज दशाएं ठीक नहीं चल रही हैं। हम्म, अब ये हेल्थ इशू भी हो सकता है एंड फाइनेंस इशू भी हो सकता है। ये मैरिज लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है इसकी। ओके, मैरिड लाइफ में अगर देखूं, तो लेकिन ये इस साल नया कुछ नहीं है ना, ये पहले से चल रहा है। नहीं नहीं, इसी साल, और इस साल बेबी भी हुआ है उसको। ओके ओके। हम्म। इनका माइंडसेट वैसे भी थोड़ा नेगेटिव वे में ज्यादा चलता है, इज इट? हम्म। और ये अपने आप को एक बंधन में फील करते हैं, फंसा हुआ फील करते हैं, लेकिन निकल नहीं पाते हैं किसी भी चीज से। जैसे बंधन से मैं ये भी कहूंगी एक अटैचमेंट, ऐसा अटैचमेंट है जहां वो घुट रहे हैं लेकिन निकलना भी नहीं हाँ चाहते हैं। हाँ हाँ, वही चल रहा है अभी। जी, वही एक इनका एक ये योग होता है जिसे हम बंधन योग भी कहते हैं, तो वो बंधन योग इनका बहुत स्ट्रांग हुआ हुआ है इस साल। और वो इस साल ज्यादा ही फील करेंगे, एक घुटन सी फील करेंगे, निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। वही है, चल रहा है अभी। जी, आप हनुमान चालीसा पढ़वाइए अच्छा, और सब अच्छा हो जाएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। अभी है पार्था चक्रवर्ती, 7/12/1969। हाँ जी मैम, राधे जी, राधे। इस साल कुछ राधे राधे, इस साल कुछ मेजर इवेंट, अभी तो आपका मेजर इवेंट्स, कुछ कंपनी चीटेड मी फॉर मैसन सेलिंग, फाइनेंशियल लॉस, फाइनेंशियल लॉस। हैपक मनी। ओके, बट 4 5 6, ओके, बट डोंट वरी, आपको मिल जाएगा, वापस मिल जाएगा। जो भी आपका फाइनेंशियल लॉस हुआ है, यू शुड गेट इट बैक। ओनली थिंग इज, आप अपने इमोशनली लो मत होइए, डिप्रेसिव मत होइए, यू विल गेट द मनी बैक। सर म्यूट होइए पार्था जी। ओके ना सर? ओके ओके ओके, थैंक यू सर। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। आपके नंबर्स ओके। बहुत अच्छे आए हुए हैं, दशाएं अच्छी हैं। आप जी बिल्कुल, इज्जत एक बार चली जाती है तो वो वापस नहीं मिलती है, बट फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा, आपको मिल जाएगा वापस। नेक्स्ट जी, मैम आभा सिन्हा, आभा सिन्हा। 7 जनवरी 1998। मैम ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है क्या? ये आपकी है? मेरा बेटा की है, मेरा बेटा की। मेरी इतनी कम कैसे है? 7/1/1998। कुछ ओके, हुआ है क्या आई मेजर थिंक चीज कुछ? मेजर चेंज नहीं है सर, उसके बहुत कैरियर को लेके बहुत परेशान है। ओके। जी, वो आपसे दूर जाना चाहता है। दूर रह अ, ही रहा है वो। दूर ही रह रहा है, वही दूर तो दिख ही रहा है। ऊपर से इनकी दशाओं में भी थोड़ा एक डिप्रेसिव या एक ज्यादा स्ट्रेस लेने के योग बन रहे हैं। तो वो चलेगा, अभी थोड़ा टाइम चलेगा, 1 साल और चलेगा। एक साल। हाँ, 1 साल और चलेगा। ये 1 साल खत्म हो गया, एक और साल वो चलेगा। एंड आपसे दूर ही रहेंगे ये। इन्होंने बहुत पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी की है, और इनके गुस्सा बहुत है इनको, गुस्सा बहुत ज्यादा दिख रहा है, और थोड़ा इनको गुस्से पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। बट 2024 में भी ऐसी सेम स्ट्रगल रहेगा उसका।
स्ट्रगल नहीं मैं कहूंगी, बट दशाएं अच्छी हैं, लेकिन अब बस बात यह है कि वो स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं। इनके नंबर्स वैसे बहुत अच्छे हैं, इनके जो मल्टीपल सोर्सेज चाहिए ऑफ वो मिल इनकम नहीं रहा, चक्कर ये है। मिलेगा। और अब कब मिलेगा वो भी मैं आपको कोशिश करती हूँ बताने की। हाँ थोड़ा 2024 में इनके बहुत ही अच्छा टाइम आ रहा है। अ, मैं आपको अगर डेट बताऊं तो ओके, अगले साल इनकी जो भी इच्छा है वो अगले साल नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 महीने बहुत ही अच्छे रहेंगे। इनकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। बस उन्हें कहिए जो भी उनका फोकस है उस पे फोकस ही बना रहे। उस पे जैसे कहते हैं ना, मैनिफेस्ट करने के लिए आप एक ही चीज को सोचते हो, उसी के पीछे भागते हो, उसी को दिन रात सोचते हो, उसी पे फोकस रखिए, वो पूरा हो जाएगा। 1 साल लगेगा लेकिन जरूर पूरा होगा। ठीक। क्या? ओके, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट है शिव जी। शिव जी। 10, 88। सर किसकी है ये? कुछ मेजर इवेंट हुआ है क्या शिव जी? हाँ सर, फाइनेंशियल लॉसेस का है कुछ सर। नहीं, खाली यस नो बोले, मैडम बताएंगी इवेंट। जी। फाइनेंशियल लॉसेस, ओके। फाइनेंशियल लॉसेस तो आपके लाइफ में एक पार्ट एंड पार्सल है, जो अक्सर चली लगा जा रही रहेगा। और चल रहा है। आपने कई बार देखा होगा फाइनेंशियल लॉस। जी। चल जी, ही रहा है। ये आपका नेटल चार्ट में ही है कि आप हमेशा ये फेस करते रहेंगे। आपको कभी भी जो रिस्पेक्ट चाहिए वो आपको लोगों से नहीं मिलती है। जी जितनी आप डिजर्व करते हो आपको वो नहीं मिलती है। गुस्सा भी जी आपको बहुत ज्यादा है। जी। मैं काफी हद तक कंट्रोल कर लेता हूँ। जी, दैट इज गुड। आप मेडिटेशन करिए, बहुत फायदा होगा। जी। एंड देखिए, ये साल थोड़ा डिप्रेशन के चांसेस हैं, तो जो भी आपका फाइनेंशियल लॉस हुआ है वो इस बार आपको दे गया है डिप्रेशन भी, या स्ट्रेस, ओवर स्ट्रेस, ये भी कह सकते हैं। अ, आगे कुछ उम्मीद है मैडम? आपका अच्छा वक्त चालू होने वाला है बहुत ओके। जल्द। जी मैं ये कहूंगी बहुत जल्द तो नहीं, बट उसको टाइम है, लेकिन 2 साल में आपका बहुत ही अच्छा टाइम स्टार्ट होगा। जितना आपने आज तक आपके 35 ईयर्स में आपने नुकसान देखा है ना, 2 साल बाद जी। आप उतना ऊपर जाओगे। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, उम्मीद जगा दी आपने। बिल्कुल। बस आप अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए, जी मेडिटेशन करिए, कर्म कर्म अच्छे करिए। हाँ आपका, मैम। आप खुद ही देख रहे हो, आपका डेट ऑफ बर्थ में 8 बहुत ज्यादा है। 8 इज शनि जी, जो कर्मफल दाता है। आप मैम, कर्म एक तो अच्छे नहीं, रखिए। जी। ये मैम, मैं 19 जून 1979 है डेट ऑफ बर्थ ना, कुछ ये डिफरेंट डिफरेंट यूज कर रहे हो आप। नहीं शिव जी, 18/10/1988। मैम मेरी वाइफ की है, इनकी है ये। हाँ, ओके। सो हाँ, तो फिर अगर तो आपका कौन सा है? आपका तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है फिर। मैम 19 जून 79। आपने शायद नीचे दिया है। जी तो जी मैं उस पर नीचे आऊंगी। तो आपकी वाइफ का भी यही है, फाइनेंशियल लॉस देख रही है। जी, साथ में ही है मैडम, साथ में ही है। साथ में है तो बस, तो इनका मैं ये कहूंगी कि 2 साल बाद जितना आपने डाउनफॉल देखा है उतना आप ऊपर देखोगे। लेकिन ओनली थिंग इज, पहले तो आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। जी गुस्सा बहुत ज्यादा है तो वो आपके हेल्थ को डैमेज कर रहा है। एंड कर्म अच्छे करिए, कर्म जी, फल दाता धन्यवाद। है, शनि की रेमेडीज करिए, अच्छा होगा सब। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू। यू। ओके, नेक्स्ट इज मोहम्मद मुमताज आलम, 10/5/1975। आपने इस साल कुछ स्टडीज चालू की हैं? कुछ यू। नया पढ़ाई, कुछ नया सीखना, कुछ नॉलेज? मोहम्मद मुमताज आलम।
मोहम्मद जी, हाँ सर मैम किया तो है। सर नमस्कार। हाँ मैम क्या नमस्ते। पूछे मेरा बताएं। नंबर आ गया। धन्यवाद जी धन्यवाद। मैं थोड़ा गाड़ी चला रहा था मजबूरी में, ऑफ किया गया था। अच्छा, मैं ये मैम पूछ रही हूँ नमस्कार। इस साल, नमस्ते नमस्ते, आपने इस साल कुछ नया सीखना, कुछ नया नॉलेज गेन करना इस साल से स्टार्ट किया आपके बर्थडे से? बर्थडे तो नहीं, मैं अभी किया हूँ सर, नवीन सर जी से जुड़ा हूँ। ये हाँ तो ऑकल्ट का थोड़ा सा नॉलेज। जी, आप म्यूट हो चुके हैं जी। जी, तो मई के बाद से आपने ऑकल्ट साइंसेस में आपका इंटरेस्ट जागा है, राइट? जी जी जी। ओके एंड असल में पहले नॉलेज नहीं थी इन चीजों की। अभी मतलब ये सब अचानक से फेसबुक में मतलब मैंने देखा और उसके बाद ज्वाइन किया, तो मैं अभी इसमें पूरा नया हूँ, ज्यादा कुछ जानता नहीं हूँ। तो जानना चाहता हूँ कि मैं इस फील्ड में मैम कुछ कर सकता हूँ क्या? सॉरी, किसमें? इसी फील्ड में मैं आगे बढ़ सकता हूँ क्या, क्योंकि मेरी थोड़ी फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम है। सर जानते हैं मेरे बारे में, सर को पता है। तो मैं बस जानकारी करना चाहता हूँ कि इसी फील्ड में मैं आगे बढ़ सकता हूँ। जी बिल्कुल, आप कर सकते हैं। आपके नंबर्स बहुत अच्छे हैं, एक्चुअली तो मैं ये कहूंगी आपके नंबर्स बहुत अच्छे हैं। आप जिस भी चीज में इंटरेस्ट डालेंगे आपको वहां पे तरक्की जरूर मिलेगी। मिल जाएगी ना? फाइनेंशियली हो सकता है कि अभी थोड़ा एक खराब दशाएं थोड़ी चल रही हैं, लेकिन धीरे धीरे वो भी अच्छी हो जाएंगी। हाँ, सामने वाला भी तो मैडम आगे आगे साल कैसा रहेगा? मेरे ना पैसे मैडम फंसे हुए हैं, मतलब बहुत सारे पैसे मेरे फंस गए हैं। उस वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ। फंसे हुए पैसे, मैं ये कहूंगी कि पैसों का तो अभी बहुत नहीं दिख रहा है, लेकिन अगले साल आपका ये रहेगा कि आप बहुत ही स्मार्ट तरीके से अपने पैसे निकालने की लोगों से कोशिश करेंगे। जी, तो मालिक वो करे हो कोशिश जाए, में क्योंकि थोड़ा। जी, जो तरीका आप अपनाएंगे वो बहुत स्मार्ट होगा और उसमें आपको सक्सेस मिलने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। जी जी, नहीं पैसों की वजह से इंटरेस्ट बहुत है मेरा, मगर कुछ पैसों की वजह से मैं बहुत चीजें अभी सीख नहीं पा रहा हूँ। दिक्कत मेरे साथ वो हो रही जी जी बिल्कुल, आपका टाइम बहुत अच्छा है न्यू नॉलेज, न्यू चीजें सीखने का, है। तो जी, वो आपको सपोर्ट करेगा। अभी कुछ साल तक आपका ये योग बहुत ही अच्छा है, आप बिल्कुल सीख सकते हैं। सीख सकता हूँ ना मैम, आगे बढ़ सकता हूँ ना इस लाइन में? बिल्कुल बिल्कुल, आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं करूँगा। जी, शुक्रिया मैम, थैंक यू। थैंक यू। जी बहुत बहुत थैंक धन्यवाद यू। सर जुड़ने के लिए। जी जी। ओके ये नहीं, असल पुष्पा। आपका प्लेटफॉर्म का मैं हमेशा देखा कि जो सर जो टीचर पढ़ाते हैं इतने अच्छे तरीके से और इतने एक्यूरेट ढंग से बताते हैं ना कि उसका कोई जवाब ही नहीं है। तो इसलिए मैं हमेशा मतलब धन्यवाद करता हूँ आपके प्लेटफॉर्म का। शुभ ऐसा नंबर नहीं में तो सर, मैं मतलब ऐसे ही हूँ सर। देखिए सारे शुभ ही नंबर में प्लेटफॉर्म मैंने अच्छे हर हैं। टीचर, नहीं सर, मैंने हर टीचर को शुभ नंबर में देखा कि एकदम एक्यूरेट और प्रेडिक्शन बहुत बढ़िया करते हैं, तो लोगों को समझाते भी बहुत अच्छा है। ये बहुत मैंने मतलब बड़े मजे की चीज मुझे लगी। एक्चुअली मेरा मजहब इन चीजों में उतना मान्यता नहीं रखता है, मगर जो चीजें आप बताते हैं ना, मतलब ऐसे मतलब इंसानियत के लिए ये बहुत बेहतरीन चीज है, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। जी, शुक्रिया शुक्रिया। ओके सर। ओके। पुष्पा जी का तो हो गया ना, इन्होंने 2 डेट ऑफ बर्थ और भेजी है। पुष्पा जी हाँ ये किसकी है? सर मैम ने इस साल का इवेंट ना तो एक्सीडेंट हुआ था ना मेरे बेटे का, इसलिए डाल दिया था। अच्छा अच्छा, 10 जुलाई अच्छा। 2001 इनके बेटे का है। और ओके जो एक था ना वो मिस मतलब क्या बोला, आईवीएफ फेल हो गया था तो इसलिए डाला था। मैम का बहुत अच्छा सुना अभी। जी, थैंक यू थैंक यू। जी, इस साल थोड़ा सा इश्यूज, एक्सीडेंट के थोड़े योग दिख रहे हैं मुझे जो हुआ है, और थोड़ा लाइफ भी इनकी हिली हुई है पिछले जुलाई से, इस जुलाई से नहीं, पिछले जुलाई से थोड़ी लाइफ में तूफान आ गया है। राइट मैम। जी, और इस साल एक्सीडेंट के साथ साथ थोड़े लव अफेयर के भी चांसेस हैं, तो हो सकता है आपके बेटे की कोई गर्लफ्रेंड भी बनी हुई हो चलो थैंक इस यू। साल से।
यही तो उम्मीद है हो जाए। जी जी थोड़ा चलिए जी थैंक यू मैम। थैंक यू। आपका दूसरा डेट ऑफ बर्थ भी हाँ मैं देख मैम, लेती वो हूँ। मेरी सिस्टर है, उनका जो आईवीएफ है ना, वो इस साल सीरियसली मतलब लास्ट ट्राई किया, नहीं हुआ सक्सेसफुल, तो फिर आपने इतना अच्छा प्रिडिक्शन सबका किया ना। जी जी थैंक यू। अभी इनका सॉरी आपने क्या कहा, इनका क्या प्रॉब्लम हुआ है जो बेबी के लिए, 28? बच्चे के लिए, सॉरी बच्चे के लिए क्या वो माँ बन सकते हैं? क्योंकि उनका नेचुरल तरीके से ट्राई किया, फिर आईवीएफ भी ट्राई किया, तो मुमकिन नहीं हो पाया। ओके। इस साल थोड़े चांसेस किस कम साल हैं। हुआ? 2024 अगस्त के बाद, ओके। अगस्त के बाद ट्राई करें। इस साल थोड़े हालात नेचुरल साथ नहीं दे प्रोसेस से रहे। हो सकता है मैम, क्योंकि पता नहीं आईवीएफ में 2-2.5 लाख खर्चे हो गए, तो फिर अब ससुराल वाले तो मना ही करेंगे। जी इनका इतना इजी नहीं होगा, नेचुरल इतना इजी नहीं होगा। ओके मैम। एंड इनके काफी डिप्रेशन के योग ज्यादा हैं। और मैं यहाँ पे स्ट्रेस ये नहीं कहूंगी बट डिप्रेशन कहूंगी। और ये 2024 के बाद डिप्रेशन और ज्यादा बढ़ने वाला है, ओहो। क्योंकि इतना प्रेशर वो होगा। तो अगर वो हाँ, प्रेशर बच्चे ना के लिए लेके होता है एक बहुत। काम माइंड से देखिए, वो जरूरी है कि जब आपको कंसीव करना है या आप ये जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स कराते हैं, तो उसमें दिमागी तौर पे शांति बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं होगी तो वो न कंसीव अच्छे से कर पाएंगी और ना ही अ, रिजल्ट भी हाँ नहीं मिलता मैम, बच्चे और के पैसे भी भी जाते हैं। पैसे भी जाएंगे। एंड अगर कंसीव कर भी लिया तो बच्चे के भी ख्याल जो थॉट प्रोसेस होगा वो पॉजिटिव नहीं होगा। तो इन्हें बहुत कोशिश करनी है कि अ, शांत रहें, काम रहें, मेडिटेशन करें, जितना हो सकता है वो उतना करें। ओके पुष्पा जी। थैंक यू। नेक्स्ट मैम उषा जी। उषा जी आर यू देयर? उषा सुकुमारन। उषा जी। उषा जी आवाज आ रही है? आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है। ओके। किसकी डेट ऑफ बर्थ है मैम ये? मेरा मेरा है। अच्छा अच्छा। कुछ मेजर इवेंट हुआ है क्या इस साल मैम? मेरा आर्थराइटिक का प्रॉब्लम है, घुटने का बहुत दर्द है, चलने फिरने का थोड़ा प्रॉब्लम है। ओके इनकी डेट ऑफ देखिए बर्थ है? हेल्थ इश्यूज जी 12/5/1961 राइट। हाँ। ओके ये हेल्थ इश्यूज क्या है, इस एक साल में तो डेवलप नहीं हुए हैं। खासकर जॉइंट प्रॉब्लम्स वो आपको पहले की हुई होंगी। यस अ, यस। लेकिन इसमें मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगी। पिछले साल में आपको कुछ यूरिन इन्फेक्शन या किडनी में कुछ इश्यूज आए थे? हाँ, किडनी का ये था, स्टोन वगैरह था। स्टोन किडनी, हाँ वही वही दिख रहा है आपके चार्ट में। बाकी आर्थराइटिस और ये तो कुछ साल लगते हैं बॉडी में हाँ, चेंजेस डेवलप होने में। जी तो वो थोड़ा फिर वो बहुत साल थोड़ा पीछे जाके मुझे एनालिसिस करना पड़ेगा। लेकिन अभी बहुत डेट ऑफ बर्थ हैं तो इसीलिए इतना सब कर नहीं सकते हैं। लेकिन मेरे को पूरा का टाइम बॉडी पेन वगैरह होता है, क्यों होता है ऐसे? एक नहीं तो एक नहीं, वो तो होता ही रहता है। आपकी बॉडी पेन एंड एवरीथिंग। ओके आपका थोड़ा बेटर होगा बट अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि एक दशा जो आपको पेन दे रही है वो खत्म होते ही दूसरी एक आता अ, है दशा स्टार्ट हो रही है, वो भी आपको पेन ही देगी। तो वो तो थोड़ा सा टाइम है आपको ठीक होने में। एंड ऊपर से ओल्ड एज भी होती है तो वो भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है। जी ओके थैंक यू उषा जी। थैंक यू। अर्चना जी आर यू देयर? अर्चना जी। यस सर। वीडियो ऑन कर ले मैम। इनका 8/11/1963। यस सर। नमस्ते मैम। नमस्ते। कैसे हैं आपके जानवर लोग? जानवर नहीं आपके मैं कैसे? उसी में बिजी हूँ सर। चलो ओके।
ओके, मैं ये कहूंगी आपका बर्थडे तो अभी ही नवंबर से आया है, बट नवंबर से ही आपने इफेक्ट देखना स्टार्ट कर दिए होंगे। काफी स्ट्रेस रहती है, आप इमोशनली लो रह रही हैं। Very much. जी, ये पूरा साल चलेगा। प्लीज मेडिटेशन करिए टू काम योर माइंड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। This is not because of anything else. I had some health issues this year, and that's taking a toll on me. जी बिल्कुल, वो दिख रहा है। एंड बट वो इमोशनली जो आप लो हुई हैं ज्यादा, आई थिंक नवंबर से ही हुई हैं। No, it is from September. September, I had a fall and my ligament has broken, and due to that, I'm still not able to walk. I'm on crutches. ओके, So that is killing me all the time. राइट। बट Yeah. एज इन आपका बाय बर्थ ही ये जो नेटल चार्ट में ही ये स्ट्रेस जल्दी ले लेना वो तो Yeah, है ही। yeah, yeah. क्योंकि तो मेरे को वो दूसरों का अच्छा करना बहुत अच्छा लगता है. So, दूसरों का स्ट्रेस मेरे ऊपर रहता है. हाँ, तो वो I आप don't ओवर think about थिंकिंग का तो myself. Overthinking, yeah. ओवर थिंकिंग तो वैसे ही है, लेकिन ये बिकॉज ऑफ योर हेल्थ इश्यूज अब वो ज्यादा हो गया है। एंड आपका रहेगा ये पूरा एक साल, नेक्स्ट नवंबर तो दिख रहा है। तो उसमें बस Okay. वही है, आप मेडिटेशन करिए टू काम योरसेल्फ, दैट इज द ओनली थिंग दैट विल हेल्प यू। Okay. But will this leg problem be sorted? लेग इशू, एक सेकेंड, लेट मी जस्ट चेक। Because I need to be back on my feet. Actually, she's taking care of street dogs, street animals. That's why. Wow, Morning that's 4 o'clock. Morning 4 o'clock, she gets up. I get up at wow. 12:30, sir, Actually, morning. 12:30. From 12:30, I'm awake only. Now Okay. I'll sleep for 2 hours. दैट इज वेरी गुड वर्क। मैं आपको ये बता दूं कि ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है। आप जितना बेजान जानवरों की सेवा करेंगी, उतने आप इतने कर्म अच्छे कर रहे हैं कि आपको लाइफ में आगे जो प्रॉब्लम्स हैं वो सब कटते जाएंगे। बट लिटिल डिफिकल्ट टाइम अहेड। जनवरी का पूरा महीना निकल जाए, उसके बाद यू विल फील बेटर। Okay, okay. यस, Because बाय I'm फेब trying my ऑनवर्ड्स best. होपफुली। I'm trying my best to walk, but it's just not happening. बहुत तकलीफ हो रही है चलने में. जी बिल्कुल, आई अंडरस्टैंड इट इज डिफिकल्ट, बट डेफिनेटली आप फेब से थोड़ा डिफरेंस तो डेफिनेटली देखोगे। Okay, okay. Thank you, ma'am. Thank you. थैंक Thank you, Archana ji. Thank you, sir. Samsung SME, what's your name? Name change करे sir, ma'am कौन है? Samsung. एंड इनके दो हैं और दोनों काफी सिमिलर हैं, सो आई डोंट नो इफ इट इज द राइट डेट ऑफ बर्थ कौन सा है। दोनों दो दिए हैं कि सिमिलर दिए हैं? Next. I think this is mine. Is it 11 December Yes, 1958? yes. Change your name no ma'am. हम कितनी बार आपको कॉल कर रहे थे? Archana. I'm Archana. नहीं, कभी भी नेम चेंज करके हो सकता है। अच्छा, I will do it. 11/12/1958 किसका है मैम? ये मेरा है और उसके नीचे वाला मेरे हस्बैंड का है। ओके। ओके, मैंने सिमिलर है इसीलिए दिया है, just to see कि what is the, and there are some things. Yeah, this year many things have happened, so Okay, just wanted to know. okay, so this year okay, because आपका बर्थडे भी अभी था। Yes. Yes, sorry, I was facing some network issue. No problem. Okay, so बट आपके अभी बर्थडे से आपकी दशा भी चेंज हुई है। सो आपका Okay. जो भी आपने पिछले टाइम में देखा है, डेफिनेटली उससे अभी बहुत कुछ चेंज होगा। Okay. कुछ न्यू स्टार्ट किया है इस साल में आपने? Yes. समथिंग न्यू करियर प्रोफेशन में? Yes. राइट, Very true. ओके। एंड दिस ईयर इज अभी जो आपकी दशा आई है, इट्स गोइंग टू बी गुड, इट्स गोइंग टू Thank you. सूट यू एंड इट्स गोइंग टू बी ऑल इज गोइंग टू बी गुड। लेकिन अभी आने वाले साल में आपका कोई आपकी प्रॉब्ली आपकी चिल्ड्रन कोई बाहर पढ़ाई वढ़ाई करने जाने वाला है? नहीं, बच्चे तो पढ़ लिए, शादी हो गई।
ओके, तो वो ऑलरेडी दूर रहते हैं कि हाँ पास ऑलरेडी में दूर थे? रहते हैं, नहीं दूर रहते हैं। ओके, तो दैट्स ओके। सो ऑल सीम्स टू बी गुड। आपका कोई क्वेश्चन है तो बताइए। मेरा क्वेश्चन यही है कि द पर्पस ऑफ लाइफ आई रिसीव दिस ईयर and I felt कि माने something good I am going to do in this field. So can you name the field what I am in? Probably something to do with occult sciences. No, not occult sciences. Maybe it's related to environment. No, इतना तो वो मैं नहीं बता पाऊंगी। Okay, so this But is आप in the tea garden. I'm okay. connected with my tea garden and I want to make it pest free. So this is a very big challenge I've taken up. ओके, बट एक स्लाइट वार्निंग दूंगी, आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। Okay. आगे फ्यूचर में थोड़ा इंस्टेबिलिटी दिख रही है, नॉट नहीं, इमीडिएटली बट आफ्टर इन्वेस्टमेंट सम इन द टाइम। सेंस आई एम मेकिंग इट पेस्ट फ्री, सो केमिकल दूर करेंगे तो थोड़ा तो एक बार स्टार्टिंग में थोड़ा तो हमें इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा बिकॉज बट डोंट इट्स ओल्ड गार्डन आवर्स. So now राइट this is project has come to me and I want to take it up further. राइट, ऑल द बेस्ट, इट्स अ वेरी Thank you. गुड आइडिया, बट इंस्टेबिलिटी देख के डोंट इन्वेस्ट टू मच, दैट्स Okay. ऑल आई कैन से। Gradually it will, I will do it. Is it so? यस यस, नॉट इमीडिएटली, अभी थोड़ा कुछ इन्वेस्टमेंट करके देखिए, 2 साल बाद आप और भी कर सकते हैं। Okay. What about my husband's? Okay, that's 11/5/1958. One second. Okay, आप लोग के ईयर भी सेम है, जस्ट मंथ अलग है, that's Yes. good. Yes. Nice. Okay, all seems to be good. इनकी भी दशा चेंज हुई है इस साल से, and everything seems to be good. No issues. In his life, something has happened abhi recently. That's why I just thought कि I'll give his number to date also. Okay. Recently, you mean in past 2-3 months? I will This just month check only. that. This month, okay, just a second. He got to Uh, know that this month only what has happened. Okay, some financial gain. Financial loss It's financial to loss. somebody. Yeah. And instead of gain, he has gained, but the other person is unable to pay. And he has taken that much of money and in that trade. And Okay. he's after him now. But that's what I wanted to know, ki how long it will take to take out from that person. Okay, how much time? Probably by April, May next year, By 2024. April. But he will get the return. Chances are low, but definitely योग अच्छा है, हो जाएगा तो Oh, उस टाइम तक हो जाएगा। Yeah, thank you so much. chances are low, बहुत ज़्यादा And उम्मीद नहीं है। about his health? Health issues, one second. Nothing in the near future. Slightly, probably around May, some health issues in the month of May, but nothing major. Nothing major. Okay. Nothing major. Thank you so much. Thank you so much. Okay. मेनका जी का ऑलरेडी हो गया है मैम। जी, हम फिर कभी वेबिनार करेंगे तो आपका जरूर वापस Okay. लेंगे, क्योंकि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। एक भारती जी का लेते हैं। एक मेरा ले 30 लीजिए। वैसे हाँ जी। नवीन सर, मैंने गीता जी से वैदिक सीखा है एंड शी इज एक्सीलेंट टीचर, नो डाउट। हर प्रिडिक्शंस आर सो स्ट्रॉन्ग एंड एक्यूरेट। मैंने आज तक इतनी एक्यूरेसी न्यूमेरोलॉजी में नहीं देखी। व्हाट शी हैज दैट कंप्लीट कमांड। थैंक यू गीता। Thank you so much. From the last hour, we are also seeing that only. Thank you so much भारती जी। एंड इस डेट ऑफ बर्थ में मैं यही कहूंगी, यस, वेरी गुड फाइनेंशियल गेन दिख रहा है, लक बहुत इनहेंस हो गया है, नाइस, इट इज गुड। करियर वाइज डेफिनेटली वेरी प्रॉफिटेबल दिस ईयर। बाकी मई 2024 से मैं ये कहूंगी कि थोड़ा आप
मुझसे प्राइवेटली कंसल्टेशन ले लीजिएगा, बिकॉज आई नीड टू मेक यू डू सम रेमेडीज। बेसिक रेमेडी ये कहूंगी कि हनुमान चालीसा पढ़िए। जिनका भी, आपकी बेटे का है बेटी का है? बेटी का है। ओके, वो बाहर पढ़ने जाने का सोच रही है? वापिस आई है अभी। राइट, तो ओके देन 2024 से उसका बाहर जाने के योग बन रहे हैं, फिर से क्योंकि बन रहे हैं। सेपरेटिव योग बन रहे हैं। ये 2 हम्म। साल तो कम से कम आपसे दूर रहेगी, लेकिन उसमें सक्सेस मिलने के लिए प्लीज हनुमान चालीसा पढ़वाइए। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। मीना अग्रवाल जी। यस, और प्लीज आप, आई थिंक चैट बंद कर दीजिए और मत लीजिए, इट्स क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। दिस वन इज लास्ट। ओके, मीना अग्रवाल जी ना, 8-10-2000। 2000s के बॉन्ड तो बहुत ही ट्रिकी होते हैं, टू बी फ्रैंक, बिकॉज इनके अंदर नंबर ही नहीं होते हैं कुछ रीडिंग करने के लिए। ओके, पहले तो मैं ये पूछूंगी, कुछ फाइनेंशियल, अभी अक्टूबर से एनी फाइनेंशियल लॉस देखा है क्या? बट अनम्यूट होइए मैम, अनम्यूट होइए। any loss financially, because अभी तो इनका बर्थडे आया था, but that's the only thing that I can see from the chart right now. कोई खर्चा या मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। expense? मीना जी आवाज नहीं आ रही मैम। जी नहीं है। सर मेरा एक डेट ऑफ बर्थ दिया है सर, 5/1/1981। मेरा मैम वाइफ इज का है। रनिंग आउट ऑफ टाइम सर। एक ही लास्ट ले लीजिए अरुण जी का। ओके जी, सॉरी बेटा, 5/1/81। 5/1/81 राइट? या मीना जी आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम, कांट हियर फ्रॉम। आपका पिछले साल से पैसे कहीं ना कहीं खर्चे हो जा रहे हैं, बचत कुछ भी नहीं हो रही है। ये मेरा वाइफ का है। राइट, ओके, तो कुछ ना कुछ क्या इनके था? एक्सपेंस या कुछ हो रहा है ऐसे, हो सकता है इवन हेल्थ इश्यूज पे हो रहे हों, लेकिन खर्चा हो रहा है। सेविंग इज जीरो दिस टाइम फ्रॉम पास्ट 2022 जनवरी से, ये कहूंगी। हेल्थ कैसे होगा मैडम? तो द लॉट ऑफ, बिकॉज शी मेट एक्सीडेंट लास्ट 10 years back I guess, after that so a lot of ups and down in health actually, so that's the only one thing concern। देखिए, मैं ये कहूंगी कि हेल्थ वाइज 2026 से बेटर होगी। 26 मतलब 2 साल। या 2026 जनवरी, सो 2 more years, yes, तब आप एक हेल्थ में एक सुधार देखेंगे, बिकॉज 2022 से तो दशा ही सब खराब हेल्थ की आई हुई है। Is that anything property she can buy? She was planning to do something, some investment or something like that. Is that any luck? डेफिनेटली इनका है 2024 में। अगर आप अगर आप पूछें कि बेस्ट टाइम कौन सा है, देन आई कैन टेल यू 24 में, सॉरी 2024 में द बेस्ट टाइम वुड बी November and December next year. That would be the best time. And looks like also सारे योग प्रॉपर्टी के बने हुए हैं जो इनको हेल्प करेंगे। Thank you so much. Thank you so much. Thank you. So nice of you. So anyway, I'm doing the numerology course with Ajay sir. So I think you also are teaching something in this course. Yes, this is the Vedic numerology course that I will be launching, जहाँ अभी मैं आप लोगों को फर्स्ट में बेसिक वैदिक न्यूमरोलॉजी में क्या क्या चीजें सिखा सकते हैं। The event prediction का course will be later on because that's another detailed course. मैम So, मुझे मैं कुछ पूछूं? जी जी बिल्कुल। ये वैदिक न्यूरोलॉजी और ये एस्ट्रोलॉजी, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से कैसे कोरिलेट है?
कुछ नो है इट्स नॉट कोरिलेशन? कोरिलेटेड। नहीं, एस्ट्रोलॉजी के लिए आपको मेन डिटेल्स तो डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ आपको टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ भी चाहिए। लेकिन हम हर किसी को एक तो पता भी नहीं होता है, और हर किसी से हम पूछ भी नहीं सकते हैं आप कब पैदा हुए, कौन से टाइम पे, कौन सी जगह पे। लेकिन वैदिक न्यूमरोलॉजी इज द सेकंड बेस्ट। एस्ट्रोलॉजी इज द मदर ऑफ एवरीथिंग, लेकिन उसके नेक्स्ट मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी को मानती हूँ, जहां सिर्फ और सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से, जो आप ऐसे ही जनरली भी किसी से पूछ सकते हैं या उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल से भी मिल सकता है आपको। सो वहां से हम डायरेक्ट पूछने की भी जरूरत नहीं है, आप सोशल मीडिया से लेने, एंड उसके बारे में आप 85% उनके लाइफ के बारे में बता सकते हैं, नेचर कैरेक्टर के बारे में बता सकते हैं, लाइफ इवेंट्स के बारे में बता सकते हैं, सब कुछ बता सकते हैं। मैम आपने बोला कुछ सॉफ्टवेयर यूज करते हो, इज दैट पेड सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल इन दिस प्लेटफॉर्म और इट इज All the details will be come into your group, sir. और soon the course is going to come, तो hope आप सभी ज्वाइन करें और अपनी लाइफ के इवेंट्स भी पहचाने, अच्छे बुरे, और उनमें क्या कमी या क्या उसमें सुधारा जा सकता है। तो जुड़े आप लोग सभी, होप, और सारी डिटेल्स आपके ग्रुप में आ जाएगी, कब कैसे कोर्स लॉन्च हो रहा है, बेसिक एंड एडवांस दोनों है, वैदिक का अलग रहेगा। और थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग अस, और थैंक यू गीता जी, बहुत ही अच्छा आपने Thank you so प्रेडिक्शन much. किया, होप सभी को पसंद Thank आया you. हो। आप लोग Thank भी you कुछ so बोलना much. चाहे तो बोल सकते हैं अपने फीडबैक में। Thank you so much, sir. बहुत अच्छा लगा. So prediction, it is most accurate. So Thank you. majorly is on the health thing. People are